हेलो एवरीवन, वेलकम टू भटनेर आईएएस। कल जो है मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, जो मैंने बोला था कि अगर आप उसको लिखोगे, आप जितना हो सके, जितना भी मतलब आपसे जितना हो सकता है, जितना मैंने पढ़ाया उस अकॉर्डिंगली, या आप कहीं और से भी अगर आपको कंटेंट मिलता है ऑनलाइन कहीं से, मतलब आप बोल सकते हो गूगल से आप सर्च करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी एज अकॉर्डिंग कि इंडिया के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो उन सबको देखते हुए अगर आपने आंसर राइटिंग की है तो आप जो हो वो मुझे आंसर जो है वो दे सकते हो। आपको इसके लिए हम एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आप अपने आंसर भेजोगे और हम उनको मार्क्स देंगे आपको कि कितने मार्क्स आप डिजर्व करते हो। और उसका जो स्टैंडर्ड आंसर होगा, जो मतलब हमारी तरफ से जो स्टैंडर्ड आंसर होगा या फिर जो यूपीएससी की तरफ से स्टैंडर्ड आंसर होगा, वो हम आपको वापस सेंड करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपने कहाँ पे कोई मिस्टेक की है और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, मिस्टेक तो क्या, इम्प्रूव कैसे आप अपने आप को कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें होने के साथ साथ आज हम जो डिस्कस करेंगे, हमारे पास कल हमने देखा था कि कैसे जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है, विलय पत्र जिसको बोलते हैं, उसके साथ जो है हमारे पास वल्लभ भाई पटेल ने और जो हम उनके सेक्रेटरी थे बीबी मेनन जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलके जो है वो रियासतें जो थी, प्रिंसली स्टेट जो थी, उनको इकट्ठा किया और उनको जो है वो इंडिया में जो है वो मतलब एक यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर लिया। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। और एक दूसरी हमारे पास पॉलिसी थी, दैट इज स्टैंड स्टिल। ठीक है, स्टैंड स्टिल पॉलिसी क्या थी हमारे पास कि जो ब्रिटिशर्स के साथ आपका ऑलरेडी जो चल रहा है, जैसे आप थे ऑलरेडी, ठीक है, मतलब क्या कि जब भारत आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस उसको मिली, ठीक है, तो उनके पास हमारे पास जो प्रिंसली स्टेट थी, जो देसी रियासतें थी, उनको दो ऑप्शन दिए गए। ठीक है, उनको दो ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन उनको दिया गया कि आप जो हो वो या तो जैसे ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के अंदर थे, ब्रिटिश अधिकार के अंदर थे, जैसे पहले थे वैसे रहो, स्टैंड स्टिल रहो। मतलब क्या कि आपने अपना जो एरिया है उसको देखना है, बाकी सारा काम जो थे वो ब्रिटिशर्स करते थे। ठीक है, तो आप वैसे रहना चाहते हो तो वो आप पॉलिसी अपना लो जिसका नाम उन्होंने क्या रखा था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। या तो आप उसे साइन कर लो। दूसरा उन्होंने बोला था कि आप या तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो साइन कर लो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या है और स्टैंड स्टिल पॉलिसी क्या है, इस पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है हमारे पास। तो आज हम यही जो चीजें हैं वो ढंग से पढ़ेंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन क्या था और उसमें क्या क्या चीजें थी। ठीक है, तो आपने आपने देखा स्टैंड स्टिल पॉलिसी आपको क्लियर हो गई, मतलब मैंने जो आपको बताई स्टैंड स्टिल पॉलिसी क्या थी। स्टैंड स्टिल पॉलिसी क्या है हमारे पास, एक 1 सेकेंड, या एग्रीमेंट बोल सकते हो आप इसको। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था हमारे पास कि आप जैसा ब्रिटिशर्स के साथ थे, मतलब जैसे अंग्रेजों के अंदर आप रहते थे, पहले प्रिंसली स्टेट जैसे रहती थी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हेड थे मेनली, और ये जो है वो अपनी जगहों पे क्या करते थे, राज करते थे, अपनी जगह का रियासत का सारी चीजें देखते थे। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो मेन हेड इनके थे, मतलब एम्पर के अंदर ही आते थे, लेकिन इनका अपना सिस्टम अपने पास ही चलता था। ठीक है, अपना रूल होता था इनका। तो अगर आप वैसे रहना चाहते हो, प्रिंसली स्टेट को ये बोला गया कि अगर आप वैसे रहना चाहते हो तो वैसे सही, नहीं तो आपको क्या साइन करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो था हमारे पास, जिसको आप बोलते हो विलय पत्र। ठीक है, ठीक है, ये था कि आपने क्या करना है हमारे पास कि आपने हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करना है, जिसके तहत कि भारत में जो है आप इंडिया में जो है वो एंटर कर जाओगे, इंडिया के अंदर जो है वो चले आओगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ये क्या था, एक लीगल डॉक्यूमेंट था जो इंडिया की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1935 में। ठीक है, और इसको यूज कब किया गया, 1947 में, जिसमें ये बोला गया था कि प्रिंसली स्टेट जो हैं या तो वो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी के अंदर आ सकती हैं, या तो वो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन, या पाकिस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन जो है वो साइन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई थी। ठीक है, अब जो हमारे पास रियासतें थी उनको ये था कि उनको ऑलरेडी जो थी पहले से ही उनके पास उनकी गवर्नमेंट थी।
ठीक है। अब उनको ये बोला गया कि अगर आपने ये इस पे हस्ताक्षर कर दिए, इस पे जो है वो आपने साइन कर दिए, तो क्या होगा, आपके पास जो है वो कुछ शक्तियां जो है वो सारी भारत सरकार को सौंप दी जाएंगी। ठीक है, समस्त शक्तियां, मतलब आप बोल सकते हो कि सारी शक्तियां, सारी पावर जो है वो किसको चली जाएंगी, वो चली जाएंगी आपकी गवर्नमेंट को, जिसके साथ आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते हो। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे इंडिया डेमोक्रेसी बन रहा था, तो वो भी डेमोक्रेसी के अंदर आएंगी, तो सारी शक्तियां उनको किसको देनी पड़ेंगी, ये देनी पड़ेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, या जिसके साथ वो सेशन साइन कर रहे हैं। ठीक है, तो माउंटबेटन और पटेल और मेनन, ठीक है, मेनन जो थे हमारे पास वो पटेल के सेक्रेटरी थे, और पटेल और माउंट, इन्होंने जो है इनको पूरी तरह से बोल दिया था कि अगर आप हमारी शर्तों से जो सहमत हो, तो ही आप जो हो वो विलय पत्र जो है, मतलब ये जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप विलय पत्र साइन नहीं करते हो तो आपको ये करने पे आगे चल के मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे तो अकेले रह नहीं सकते इंडिया के अंदर। ठीक है, तो जो जो मान गए इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन करने के लिए वो तो सही, जो नहीं माने उनके साथ इन्होंने जो है वो अलग तरह की पॉलिसी जो है वो अपनाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या था कि लोगों ने जो है वो बहुत विरोध किया, जन विरोध बहुत हुआ इसमें कि भाई हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो मतलब क्यों साइन करें, क्या करें, मतलब इससे तो हमारे लिए इफेक्ट होगा, ये सब चीजें हुई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि अगर चलो ठीक है, कुछ ऐसी स्टेट्स थी, ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जो बोल रही थी कि भाई हम मान जाते हैं करने को, क्योंकि हम जाएंगे भी कहाँ, छोटी सी हमारी स्टेट है, और हमारा जो भी मतलब इनका रेवेन्यू बनेगा या कुछ भी होगा वो सब कहाँ कैसे करेंगे, ये सब चीजें इनके दिमाग में आ रही थी। तो कुछ ऐसी स्टेट्स थी, जैसे कि आपके पास थी पहले ही 500, मैंने आपको बता दिया था कि 563 स्टेट्स थी, उनमें से जो था अभी 560 स्टेट ने 1947 से पहले ही जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया था, और 3 ने नहीं किया था, ये हमने कल डिस्कस किया था। तो उनमें से कुछ ऐसी स्टेट थी जिन्होंने विरोध किया था, तो वो हम देखते हैं, वो 6 स्टेट थी हमारे पास, और वो 6 स्टेट कौन कौन सी थी वो चीज मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास स्टेट थी त्रावणकोर। कौन सा एरिया, मैसूर वाला एरिया जो है वो त्रावणकोर। वहां के जो दीवान थे उन्होंने बोला कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन नहीं करेंगे। ठीक है, इवन हम जो है वो एक फ्री इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट जो है वो स्टेट बनाएंगे अपना अलग से। ठीक है, ये बोला इन्होंने। इन्होंने इसलिए ये सब चीजें बोली क्योंकि इनको पास जो था वो थोरियम के बहुत ज्यादा, थोरियम जो है, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो न्यूक्लियर पावर थी इनके पास, और न्यूक्लियर पावर का जो है ये लोगों को क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि हमारे पास थोरियम है और हम जो है वो अपनी देश को, अपनी स्टेट को बना सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो ये जो है, इवन ब्रिटिशर्स को भी इस चीज के, कुछ ब्रिटिशर्स ऑफिसर ऐसे थे जो इनके इस स्टैंड के साथ सही थे कि हाँ कल जाके हमें इनसे फायदा हो सकता है न्यूक्लियर पावर को लेके। तो त्रावणकोर के जो मतलब दीवान थे उन्होंने जो है वो मना कर दिया था। उनका नाम था सीबी रामास्वामी। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 1 सेकेंड। उनका नाम था हमारे पास सीपी रामास्वामी। ठीक है, ये जो थे हमारे पास, इन्होंने बोला कि हम जो है वो, इन्होंने बोला कि हम शुरू से हमारा राजवंश चला आ रहा है, हम तो नहीं करेंगे। तो इन्होंने थोरियम के जो वो थे न्यूक्लियर जो भी चीजें थी उनका लोगों को, जैसे कि आप बोल सकते हो ब्रिटिशर्स को, सबको उनका लालच दिया। ठीक है, कि हम जो है वो अमेरिका के नमूने पे जो है वो संविधान बनाएंगे, और 1946 में इन्होंने मना कर दिया था कि हम जो है वो इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन इनका विरोध किया किसने, कम्युनिस्ट जो थे, कम्युनिस्ट जो थे उन्होंने बोला कि ये तो गलत बात है ना, आप एक ऐसी कंट्री बनाना चाह रहे हो जो कैपिटलिस्ट है, क्योंकि अमेरिका तो कैपिटलिस्ट कंट्री है ना, वो तो सिर्फ अपने लिए मतलब व्यापार बढ़ाने की सोचती है। तो कम्युनिस्टों ने इस चीज का विरोध किया, और कम्युनिस्टों के विरोध के चलते, और आप बोल सकते हो कि
बीपी मैनन जो है उन्होंने अमेरिकन मॉडल को जो है वो बोल दिया कि इसको त्यागो, नहीं तो आप सोच लो आपके साथ क्या हो सकता है, हम जो है बाद में आपको नहीं देखेंगे। तो इनकी बहुत ज्यादा प्रेशर होने के कारण सीबी रामास्वामी जो थे उन्होंने जो है वो माउंट बॉटन से भी बात की कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हुई। फिर क्या हुआ हमारे पास कि इन पे जो है सीपी रामास्वामी पे एक सोशलिस्ट पार्टी के वर्कर ने जो है वो हमला कर दिया, और जब हमला हुआ इन पे तो इनको इमरजेंसी में आईसीयू में जो है वो भर्ती करवाना पड़ा। और बाद में 27 जुलाई को, मतलब आप बोल सकते हो कि बिफोर इंडिपेंडेंस जो है 1947 को, इन्होंने जो है वो अपने राजा को बोला कि हमें जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन कर देना चाहिए, और 30 जुलाई को इन्होंने जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर दिया। ठीक है, तो त्रावणकोर की कहानी आपको समझ आ गई कि ये सोच रहे थे कि हम एक कैपिटलिस्ट कंट्री बनाएंगे अमेरिकन मॉडल पे। ठीक है, ये क्या सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि हम एक अमेरिकन कंपनी नहीं, अमेरिकन मॉडल पे एक कंट्री बनाएंगे त्रावणकोर को, क्योंकि हमारे पास सोडियम है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास SS2 आप बोल सकते हो कि कोस्ट है, तो यहाँ पे है, तो कोस्ट का एरिया भी हमारे पास है, तो हम जो है वो अपनी अलग से अमेरिकन मॉडल पे कंट्री बना सकते हैं। ये त्रावणकोर ने सोचा हुआ था। त्रावणकोर के जो हमारे पास दीवान थे, दैट इज सीपी रामास्वामी जो थे, उन्होंने विरोध किया इस चीज का। उन्होंने बोला कि हम जो है एक कैपिटलिस्ट कंट्री जो है वो बनाएंगे। लेकिन कम्युनिस्ट जो थे और जो सोशलिस्ट थे वो इसके खिलाफ थे कि कैपिटलिस्ट कंट्री हम नहीं बनाएंगे, हम ऐसी कंट्री नहीं बनाएंगे अमेरिका के जैसी। और यहाँ पे इन्होंने विरोध किया, विरोध के चलते इनकी बातचीत भी हुई माउंटबेटन से, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। और सोशलिस्ट के किसी एक वर्कर ने इन पे हमला किया, हमला करने के बाद इनको इमरजेंसी में आईसीयू में जब वो किया तब तो इन्होंने को थोड़ा होश आया कि हमें लोग तो जीने नहीं देंगे ऐसे। तो इन्होंने जो है उनके राजा को बोला कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते हैं, और 30 जुलाई 1947 को जो है वो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो साइन कर लिया। ठीक है, ये कहानी किसकी थी, त्रावणकोर की। ठीक है, ऐसी ही और भी रियासतें थी जिन्होंने विरोध किया था पहले, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया था। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है, एक ऐसी पावर होती है जिसमें आपने अपनी सारी चीजें जो हैं, अपनी शक्तियां जो है वो सरकार को सौंप देनी होती हैं। ठीक है, सरकार ही सारी चीजें देखेगी। लेकिन हाँ, JNK के चक्कर में थोड़ा अलग था, क्योंकि उसमें सरकार को कुछ शक्तियां जो है वो बाकी शक्तियां उनको देनी पड़ी थी, लेकिन कुछ शक्तियां अपने पास रखनी पड़ी थी। ठीक है, फिर बारी आती है हमारे पास दैट इज जोधपुर की। जोधपुर जो है, जोधपुर जो है वो पाकिस्तान की सीमा पर है। ठीक है, बिल्कुल आपके पास, आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तानी जो इंडिया जो है राजस्थान वाला एरिया जो था वो बिल्कुल ये जो है वो एक ऐसी कंट्री है, सॉरी ऐसा रियासत थी जो बिल्कुल सीमा पर थी। सीमा पर चलते हुए इसको ये था, जोधपुर के जो राजा थे उनको ये था कि भाई यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान के साथ सौदेबाजी करूंगा तो मैं फायदे में रहूंगा, क्योंकि मेरा तो एरिया बिल्कुल बॉर्डर पे है, और यहाँ पे मेरे साथ मतलब जो मैं बोलूंगा वो मान लिया जाएगा। ये चीज थी जोधपुर के जो राजा थे उनके पास। ठीक है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के साथ विलय करते थे, अगर वो पाकिस्तान के साथ जाते थे हमारे पास, तो क्या हो जाना था, यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पे इनको पोर्ट मिल रहा था कराची वाला, कि जिन्ना ने बोला था कि चलो हम जो है आपको कराची का जो पोर्ट है वो दे देंगे। ठीक है, कराची का जो पोर्ट था वो जिन्ना ने इनको बोला था कि हम आपको दे देंगे। जो आपको आर्म्स की जरूरत पड़ेगी, आर्म्स मतलब हथियारों की जो जरूरत पड़ेगी वो हम आपको दे देंगे। ठीक है, और जो आपके यहाँ पे हमेशा वो बोल सकते हो कि फैमीन वगैरह जो आता रहता है, ठीक है, और जो अकाल पड़ता रहता है, उन सबको जो है वो हम क्या दे देंगे, अनाज दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि हम पूरी आपकी फूड की जो है वो सारी समस्या जो है वो भी हम खत्म कर देंगे। ठीक है, अब ये टाइम ये था कि जोधपुर जो था वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ जाने को मतलब बहुत ज्यादा मतलब इच्छुक हो गया था। इसकी वजह से अब जोधपुर अगर जाता था, ठीक है, जोधपुर अगर पाकिस्तान में चला जाता है, आप मानो पाकिस्तान के साथ मिल जाता है जोधपुर,
तो यहाँ पे क्या हो जाना था हमारे पास कि जो बाकी स्टेट थी जैसे कि जयपुर एंड उदयपुर, ठीक है, जयपुर और उदयपुर को जो है वो इससे खतरा हो गया था, ठीक है, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के साथ चला जाता है तो फिर वो जोधपुर जो है वो बहुत नियरेस्ट स्टेट थी इनकी, तो इनको खतरा हो गया था। अब यहाँ पे भारत ने जो है वो कई तरह के इनको आश्वासन दिए जोधपुर को कि हम भी तुम्हारे साथ सही करेंगे। इवन माउंटबेटन ने भी दबाव बनाया कि ये हिंदू रियासत है, तो पाकिस्तान में ये जो अगर चली गई तो जो हमारी टू नेशन थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी मतलब मुस्लिम और हिंदू की जो अलग किया था वो हमारे पास, सॉरी टू नेशन थ्योरी, ठीक है, टू नेशन थ्योरी जो है हमारे पास वो नहीं रहेगी। मतलब वो जो इन्होंने सिद्धांत दिया था टू नेशन का, जिसको द्विराष्ट्र सिद्धांत बोलते हैं, वो जो है टू नेशन थ्योरी जो है वो उसका तो उल्लंघन हो जाएगा। वो तो विभाजन तो इसी बेस पे हुआ था ना कि मुस्लिम कंट्री अलग और हिंदू अलग, तो ये तो एक हिंदू रियासत है, और अगर हिंदू रियासत चली गई हमारे पास तो यहाँ तो वो उल्लंघन हो जाएगा टू नेशन थ्योरी का, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सांप्रदायिक दंगों का फिर से खतरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो महाराजा था और जो सामंत थे, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये तो गलत बात है। इवन जैसलमेर के राजा ने भी बोला कि मुस्लिम देश के साथ अगर आप जाओगे तो ये खतरा है हमारे सब के लिए। जब ये सब चीजें इन लोगों ने बोली, उदयपुर के, जयपुर के, जैसलमेर के राजाओं ने बोली, तो जो यहाँ के राजा थे, ठीक है, जोधपुर के, उन्होंने बिना मन से ही सही लेकिन उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इंडिया के साथ साइन कर लिया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है उन्होंने साइन कर लिया। डन। जोधपुर की कहानी होगी। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी रियासतें पहले इनके साथ जाना चाहती थी, ठीक है, तो ये जोधपुर की कहानी हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है जूनागढ़, तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज भोपाल, ठीक है। भोपाल जो है हमारे पास मध्य प्रदेश में है, आपको पता है भोपाल जो था हमारे पास इज अ प्रिंसली स्टेट, ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट थी। और ये जो है वो अंग्रेजों के जाने के बाद वो इंडिया में नहीं आना चाह रहा था, थोड़ा बहुत कतरा रहा था ये, ठीक है, इंडिया में नहीं आना चाह रहा था। माउंटबेटन जो थे वो भोपाल के जो किंग थे हमारे पास, उनके जो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन ये जो है बोल रहे थे कि अगर हम चले गए तो यहाँ पे कम्युनिस्ट आ जाएंगे, उनको ये खतरा था। लेकिन माउंटबेटन ने उनको बहुत समझाया कि आप कर लो, ये कोई चक्कर नहीं होता है, ठीक है। तो माउंटबेटन ने काफी समझाने के बाद जो है वो बड़ी मुश्किल से, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा मीटिंग्स होने के बाद जो है उन्होंने 14 अगस्त को जो है वो 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो है वो साइन किया। डन। ये हो गया हमारे पास। जूनागढ़ का मैंने आपको कल बताया था कि उनके नवाब जो थे वो कैसे, हमारे पास जूनागढ़ जो था हमारे पास, उनके नवाब जो थे हमारे पास वो एक मुस्लिम थे, लेकिन जो हमारे पास वहाँ की पॉपुलेशन थी वो क्या थी, हिंदू थी। और वो वैसे ही हिंदू पॉपुलेशन में जब प्लेबिसाइड करवाया गया, मतलब इलेक्शन करवाए गए, तो सारे जूनागढ़ के लोग किसमें शामिल हो गए, वो शामिल हो गए इंडिया में, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल सकते हो ये कब शामिल हुए थे, 20 फरवरी 19, ये हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। 1948 को इन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था। उसके बाद हमने हैदराबाद की भी बात कर ली थी कि हैदराबाद की जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट थी वो बहुत बड़ी थी, और उसको किस चीज का घमंड था, उसको तो एक सबसे बड़े चीज का घमंड था अपनी आर्मी का, कि हमारी आर्मी जो है वो बहुत बड़ी है और हम संभाल लेंगे, इंडिया आए या कोई आए। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलाया था हमारे पास, इंडियन आर्मी के अंदर किसने ऑपरेशन चलाया था, वल्लभ भाई पटेल ने। क्या था, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को मैंने आपको बताया था कि कश्मीर को जो है वो बड़ी मुश्किल से 1947 में ही जो है वो पाकिस्तान जो है वो आ गया था अंदर, और उसने जो है वो काफी ज्यादा कश्मीर जो है वो अपने अंदर ले लिया था, कश्मीर को अपने अंदर ले लिया था। लेकिन कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ जो है वो सेशन साइन किया हमारे साथ, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के साथ, और जो है फिर इंडिया ने इनकी हेल्प करी। इंडिया ने जो है वो पाकिस्तान के लिए फिर वायुसेना भेजी और वहां से जो है उनको पीछे हटाया।
लेकिन पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया पे कब्जा कर चुका था। आपको पता है ही, मैंने आपको बताया था कि जो एरिया था इंडिया का ये वाला हिस्सा जो है, तो यहाँ तक जो है वो पाकिस्तान जो है वो यहाँ पे आके हिस जो है वो आ चुका था। ठीक है, रोकने की कोशिश तो बहुत की लेकिन रुके नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे 26 अक्टूबर 1947 को जब हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया है, उसके बाद यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है इंडियन फोर्स आई और उन्होंने रोका है पाकिस्तानी आर्मी को। लेकिन फिर भी जो कब्जा कर लिया था वो तो बरकरार ही रहा। भारत ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने जो है वो माउंटबेटन की सलाह पे जो है 1 जनवरी 1948 को, ठीक है, 1 जनवरी 1948 को उन्होंने क्या किया, हमारे पास उन्होंने ये नेहरू ने क्या किया, नेहरू ने माउंटबेटन की सलाह मान के यूएन में जो है वो ये मुद्दा लेके गए, यूनाइटेड नेशन में ये मुद्दा लेके गए, कश्मीर का मुद्दा लेके गए। ठीक है, लेकिन कश्मीर का मुद्दा ये कश्मीर का मुद्दा नहीं रहा, इसको क्या बोल दिया इन्होंने, भारत और पाकिस्तान का मुद्दा रख दिया इसका नाम। ठीक है, इसको क्या बोल दिया, इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन, ना कि कश्मीर का। तो इसको एक नाम दे दिया गया इसमें। और यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा एग्रीमेंट भी हुए कि आप पीछे हट जाओ, लेकिन पाकिस्तान ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तो यहाँ पे जो है वो 2 हिस्सों में जो है वो इसको अलग कर दिया। ठीक है, आप बोलोगे कि कश्मीर पे जो है वो एक तो 26 जनवरी को जब हमारा संविधान आया था 1950 को, तो यहाँ पे कश्मीर के लिए अलग से जो है वो एक आर्टिकल आया था। ठीक है, आर्टिकल 370, जिसमें कश्मीर के लिए अलग प्रावधान थे। और 26 जनवरी 1957 को जो है आप बोल सकते हो इन्होंने अपना अलग संविधान बनाया है। किसने, कश्मीर ने। एक आर्टिकल ऐड हुआ था कश्मीर के लिए स्पेशली 1950 में, और 1957 में इन्होंने अपना अलग से संविधान बना लिया। ठीक है, अब जो है कश्मीर के जो 2 हिस्से कर दिए, जिसपे जो है वो पाकिस्तान का हक है, उसको बोल दिया पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, मतलब POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और जो हमारे पास फ्री था वो इंडिपेंडेंस कश्मीर जो है वो फ्री कश्मीर जो है वो जो बचा था, दैट इज फ्री कश्मीर। ठीक है, आपको अब पता है कि 370 हट गया है, इवन 35A भी जो है वो भी हट गया है, जम्मू कश्मीर का अपना खुद का संविधान वगैरह सब हटा दिया गया है। और अभी जो है वो इसको अलग से हमारे पास यूटी जो है वो बना दिया गया है, और इसके 2 हिस्से करके यूटी बनी है। एक तो हमारे पास JNK है और दूसरी क्या है, लद्दाख। तो 2 यूटी जो है वो अब हमारे पास बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये चीजें अभी तक हमने देखी कि कैसे क्या क्या चीजें हमारे पास हुई थी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कि ये तो चलो हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था, स्टैंड स्टिल पॉलिसी क्या थी, कौन सी रियासतें अलग थी, कौन सी क्या कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएंगे, ये क्वेश्चन है जो मैं आपको दूंगी आज के लिए। ठीक है, आप ये देख लीजिए आज के लिए आपके पास क्वेश्चन क्या है। ये 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है, UPSC में। तो ये क्वेश्चन क्या है कि आपको जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन और स्टैंड स्टिल पॉलिसी जो थी, ठीक है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है उस पे आपको लाइट डालनी है, उसके नेचर पे, और जो है वो प्रिंसली स्टेट ने कैसे कैसे ज्वाइन किया, यूनियन ऑफ इंडिया में आया तो क्या। तो इस पे आपको आंसर लिखना है। पहले आप आंसर लिखिएगा, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज आपके पास 14 जून है और आज 14 जून का ये क्वेश्चन है, तो आप इसको लिखिएगा, जितनी जल्दी हो सके दीजिएगा। आप फिर बाद में ये ना बोलें कि आप हमारा आंसर चेक करो बाद में देख के, तो पहले ही आप आंसर लिखो इसके बारे में। आपको सिर्फ लाइट देने की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था मैंने आपके साथ फुली डिस्कस कर लिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था, पाकिस्तान JNK के साथ जो हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था उसमें कुछ पावर जो थी, जैसे कि आप बोल सकते हो फाइनेंस की, डिफेंस की और कम्युनिकेशन की पावर जो थी वो इंडिया ने अपने पास रखी थी। बाकी उन्होंने अपना संविधान खुद से बनाया था, इवन उन्होंने अपना झंडा जो है वो भी अलग कर लिया था। तो 2 झंडे हो गए थे, एक इंडिया का और एक JNK का अलग से, और वो अपना ही झंडा जो है वो फहराते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमने देखी यहाँ पे कि ये सब चीजें हो रही थी।
JNK ने कैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया और बाकी रियासतों ने जो जो विरोध कर रही थी उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है वो कैसे साइन किया है। तो ये टॉपिक जो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का और स्टैंड स्टिल पॉलिसी का, आई होप आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है वो कैसे इसको पढ़ना है और कैसे इसका आंसर जो है वो डिराइव करना है अच्छे से। ठीक है, तो आप पहले इसका आंसर लिख के दीजिएगा, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपने कैसे लिखा है और आपको क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास हमें आगे क्या पढ़ना है। आगे आपके पास देखो 1947 का टाइम पीरियड और 48 का टाइम पीरियड, फिर हमारे पास बैठेगी, हमारे पास संविधान बनाने के लिए हमारे पास कमेटी बैठेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठेगी हमारे पास, और वो जो है फिर कमेटीज बैठेंगी, ड्राफ्टिंग कमेटी अलग से होगी और अलग अलग कमेटीज जो है वो हमारे पास बैठेंगी जो हमारे पास संविधान बनाएंगी। ठीक है, 1948 में वो बैठे थे और 1950 में हमारा जो है वो संविधान बनके जो है वो बनके फ्री हो गया था। और आपको पता है 1952 26 जनवरी 1950 को है वो संविधान जो है वो हमारा लागू हो गया था। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कितना टाइम लगा उनको, क्या क्या ड्राफ्टिंग कमेटी में लोग थे और उन्होंने कैसे हमारा संविधान जो है वो डिराइव किया है। ये एक तो पॉलिटी का ही एक टॉपिक है, लेकिन हम ये हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हुई थी वहां पे। क्या जब संविधान बन जाता है हमारे पास तो इंडियन स्टेट आती हैं और इंडियन स्टेट में जो है पॉलिसी फॉर इक्वल फेडरेशन, सबको इक्वल फेडरेशन की पॉलिसी थी। प्लान ऑफ कंसोलिडेशन, सबको इकट्ठा करना था। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, आफ्टर माथ ऑफ इंटीग्रेशन, इसके बाद इंटीग्रेशन के बाद कैसा चल रहा था, गोवा और पुडुचेरी कैसे बने, फिर ट्राइबल इंटीग्रेशन हमारे पास कैसे हुई, रूट्स ऑफ इंडियन ट्राइबल पॉलिसी कैसे स्टार्ट हुई, रीजन फॉर डिसमिसल, परफॉर्मेंस ऑफ ट्राइबल पॉलिसी, क्यों डिसमिस हुई, क्या परफॉर्मेंस थी उसकी। ठीक है, पॉजिटिव डेवलपमेंट हैपन ड्यू टू स्टेट इनिशिएटिव सिंस 1946। ठीक है, क्या क्या पॉजिटिव जो हमारे पास हैपन हुई थी डेवलपमेंट उनके बारे में। इशू ऑफ लैंग्वेज आई थी, फिर ऑफिशियल लैंग्वेज आई थी, फिर हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, और फिर हमारे पास लैंग्वेज के बेस पे स्टेट अलग हुए थे। वो सारी चीजें हमने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आज हमने जो क्वेश्चन देखना है वो मैंने आपको दे दिया। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये आप अच्छे तरह से लिख लो एक बार, और इसको जो है वो लिखने मतलब पहले क्वेश्चन को लिख लो, फिर उसका आंसर जो है वो मुझे लिख के आप भेज देना। ठीक है, आई होप कि आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, स्टैंड स्टिल पॉलिसी जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई है। आप इसको मतलब मैं एक बात बोलूं कि जैसे देखो लास्ट टू लास्ट ईयर ये न्यूज में रहा था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। क्यों रहा था, क्योंकि उस दिन जब देखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था हमारे पास अक्टूबर में हरि सिंह ने, तो उनको उस दिन को छुट्टी मनाने की बात बोली गई थी 2020 को, 2020 को बोला था कि 26 अक्टूबर को हम छुट्टी लेंगे, नेशनल हॉलीडे रखेंगे अपना या स्टेट हॉलीडे रखेंगे, क्योंकि इस दिन जो है वो कश्मीर जो है वो शामिल हुआ था भारत में। तो ये चीज थी, तो इसलिए ये न्यूज में रहा था। तो न्यूज में रहा था तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते कि क्या इंपॉर्टेंस थी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन की, और इसको साइन करने के बाद देसी रियासतों के पास क्या पावर रह जाती थी या क्या नहीं रह जाती थी, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सारी की सारी पावर जो थी वो भारत यूनियन ऑफ इंडिया के पास देनी पड़ेंगी जब अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करते हो। लेकिन इन केस ऑफ JNK जो था वो ऐसा नहीं था, उन्होंने अपना अलग से संविधान बनाया, इवन उनको आर्टिकल दिया गया संविधान में, स्पेशली 370 और 35A जो है वो डील करता है JNK से, लेकिन अब वो हट चुके हैं। लेकिन आपको उनका एक बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, जो कि आपको पॉलिटी के बेस पे बिल्कुल क्लियर होंगी चीजें कि कैसे उसमें 370 में क्या है, 35A में क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने के बाद जो है सिर्फ JNK के साथ ऐसा था और किसी स्टेट के साथ ऐसा नहीं था, और किसी प्रिंसली स्टेट के साथ हमने उनको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं दिए थे, इन्हीं को दिए थे। ठीक है, क्यों दिए थे, क्योंकि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इनको इसलिए ये प्रिविलेजेस दिए थे क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर पॉपुलेशन मुस्लिम थी और उनको लगता था हम माइनॉरिटी हैं और हमारे साथ जो है वो भारत अच्छा नहीं करेगा, ये सब चीजें इनको लगती थी। इसलिए इनको जो है उनके अकॉर्डिंगली हमने जो है कुछ अधिकार जो दिए थे उनको दे दी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ऐड करो अपने आंसर में और एक अच्छा सा आंसर हमें लिख के दो। ठीक है,
आई होप कि आपको सारा लेक्चर समझ आया आज का। थैंक यू सो मच।